कुछ भी हो, वीडियो विचलित करने वाला वीडियो है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। दोस्तों नमस्कार। साल 1959, जगह अमृतसर पंजाब और रेलवे स्टेशन, कुछ फौजी बंधु अपने परिवार के साथ अपने साथ वाले को स्टेशन पर छोड़ने आए थे। इसलिए स्टेशन पे छोड़ने आए थे कि फौजियों की जो जो सेवाएं जो है एक जगह पर 3 साल या थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा 3 साल की एवरेज में होते हैं। तो कुछ फौजियां जो है उस अमृतसर की स्टेशन जो फौजी कैंट स्टेशन से दूसरे जगह पर ट्रांसफर जा रहा था। तो पड़ोसी जो फौजी फैमिली, उनकी जो फौजियों के फैमिली है, आर्मी के फैमिली से, जवानों के फैमिली से वो करीबी आ जाता है, एक फैमिली के परिवार की तरह। तो उन परिवारों को ट्रांसफर जा रहे थे, तो उसमें वो पड़ोसी जो है उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए थे। बात यह था, कुछ मनचले राजनीतिक रसूख रखने वाला, कुछ मनचले के बेटे शराबी, कवाड़ी, इस तरीके के लोग जो है उस रेलवे स्टेशन में एक फौज के परिवार के साथ बदतमीजी की। तो बदतमीजी की है तो उन्होंने फौजियों ने रिटालिएट किया और उन बंदों को जो है वहां पर कुछ हाथ हताई हुई। उसके बाद जो है भाग गए थे, लेकिन फौजियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनको भाग गए थे शहर के अंदर, तो शहर में जाकर के उन फौजियों ने भी उनको खोजा खूब, और उनके यूनिट में भी पता चल चुके थे कि ऐसे कुछ ऐसे वाकया हुआ है। तो दोस्तों क्या हुआ कि उन फौजियों को पता चला कि किसी सिनेमा, अमृतसर के सिनेमा हॉल के अंदर ये जो मनचले जो है यहाँ छुपा हुआ है। तो उन फौजियों ने उस सिनेमा हॉल को, उस समय की टॉकीज को, उनको घेर करके सिविलियन जो बाकी जो लोग हैं उनको छोड़ दिया और उन जो मनचले जो उनको पकड़ के कैंटोनमेंट के अंदर लेकर के चले गए। मजेदार की बात यह है, कैंटोनमेंट के अंदर लेकर के गए और उनकी ठीक से मरम्मत की। और दोस्तों इतनी राजनीतिक की रसूख रखने वाला बहुत छोटे मोटे नहीं था, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच गया। ये समाचार जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कान तक पहुंच चुका था। इस तरफ जो है, जो उसमें से एक राजनीतिक रसूख रखने वाला पंजाब की उस समय के चीफ मिनिस्टर कैरोन, तो जनाब ने जो है प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाया। प्राइम मिनिस्टर और उनका जो उस समय की जो चीफ मिनिस्टर जो पंजाब जो था, उनके साथ जो बहुत करीबी रिश्ता। तो दोस्तों उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जब फोन किया, प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस समय के जो फौज के चीफ, आर्मी चीफ जनरल थिमैया, उनको जो है, शायद मेरे नाम में जो नाम में थोड़ा सा हल्का सा गलती भी हो, उस समय के पंजाब के चीफ मिनिस्टर था प्रताप सिंह कैरोन। प्रताप सिंह कैरोन। तो चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है, प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डाला, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ के ऊपर दबाव डाला। लेकिन उस समय का तत्कालीन सेना प्रमुख है, उनकी जवाब था फौज के मामले में दखल ना दे। अगर आज की कुछ आला अधिकारी होते हैं तो रिटायर के बाद उनको एम्बिशियस रहता, मैं गवर्नर बनना, मुझे किसी कमीशन के चेयरमैन बनना, किसी दफ्तर पे री एम्प्लॉय होना, बहुत सारे राजनीतिक इच्छुक रखता है, राजनीतिक इच्छा रखता है और एम्बिशन रखता है। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन जो जो फौज की जो आला अधिकारी जो था, ऐसे दम रखता था, सीधा प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को अपनी जो दम दिखाते थे, फौज के दम दिखाते थे। उदाहरण है हमारे जो 1971 का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और जो 1971 के जो लड़ाई, जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करने वाला फील्ड मार्शल मानेकशॉ का जो ताकत, जो उसके रुतबा, तो आज भी मिसाल कायम है। एक किस्सा और सुनाता हूं। आज भी दिल्ली में 2 सदर बाजार है। एक सदर बाजार दिल्ली कैंट में रहते हैं, एक सदर बाजार जो है कॉमर्शियल एरिया है, ये पुराना दिल्ली में। दोस्तों आज भी सदर बाजार में फौजियों के नाम से, सदर बाजार जो दिल्ली कैंट वाला सदर बाजार जो है फौजियों के नाम पर काम होता है। ये वाकई भी इंदिरा गांधी के टाइम पर एक फौजी का, उनके परिवार, उनकी श्रीमती धर्म पत्नी के साथ उस सदर बाजार के कुछ मनचले लोगों ने उनके साथ छेड़खानी की।
दोस्तों सारे रात सदर बाजार जलते रहा, बड़े बड़े अधिकारियों के, सिविल अधिकारियों की हस्ताक्षेप रहा, लेकिन फौजियों ने उनको इतने अच्छे सबक सिखाया। आज भी कितना 40 साल के बाद भी वो सदर बाजार फौजियों के नाम पर कांपते हैं, फौजियों का सलाम ठोकते हैं आज भी। दोस्तों अगर ये आज होता तो आज की उन आला अधिकारियों की मुझे नहीं लगता इतना हिम्मत और उनके जो जज्बा जो है उतना नहीं है, क्योंकि आज की जो अधिकारी जो है, मैं फिर आपको बताता हूँ, एम्बिशियस है, एम्बिशन रखता है, मुझे गवर्नर बनना, मुझे चेयरमैन बनना, मुझे डायरेक्टर बनना। तो इस तरीके के मंशा से अपने जवानों के हक पे या अपनी जो ऑफिसर्स की हक पे, अपनी फौज के परिवार के हक पे कोई कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको राजनीतिक दबाव है। और आज के राजनेता भी फौजियों को बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सीआरपीएफ के उन ऑफिसर को इसके फेवर पे, इस जवान के मनोबल ना टूटे, एक स्टेटमेंट तो कम से कम जारी करना चाहिए था। दोस्तों आपने जो अभी जो विचलित करने वाला जो वीडियो में जो देखा था, सीआरपीएफ के जवान हैं ये, रेलवे स्टेशन में इनको, ये जवान जो है मणिपुर में उनके तैनात है, ये सीआरपीएफ का जवान मणिपुर में तैनात है और ये अपनी ड्यूटी छुट्टियां खत्म करके अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। रेलवे स्टेशन में इन कांवर यात्री के नाम पर जो गुंडे मवाली जो है, इन्होंने इनके साथ जो है बदसलूकी की। गंभीर बात है, मैं हर कांवर यात्रियों को मैं ऐसे नहीं देखता हूं, लेकिन ज्यादातर इस तरीके का रवैया इनका है। ये जो सरकार को लगाम लगाना चाहिए था, लेकिन सरकार भी लगाम या सरकार बढ़ावा दे रहा है या मुझे नहीं पता, लेकिन ये जनता को तय करना। और दूसरा जो हमारा जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फौज को भी बेइज्जती या फौज की जो जो गरिमा जो है वो भी बहुत उसका निचले स्तर तक लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये वीडियो सुनना जरूर, कोई इसमें कमी रह गया तो बताना जरूर। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता जी हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी तक, जैसे जिस समय तक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस समय तक सीआरपीएफ की अथवा प्राइम मिनिस्टर की अथवा होम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आया। हालांकि सीआरपीएफ की जो डीजी जो है, उनको ये स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था, वो जवान की मनोबल ना टूटेगा। अब ये बताइए, इस तरीके का रवैया मणिपुर का दुर्गम पहाड़ी एरिया में, मणिपुर में जो उग्रपंथियों के जो सामने जो कर रहा है, उसमें किस तरीके से आप वो उग्रपंथियों के साथ लड़ेंगे? ये गुंडा मवाली, लफंगे, गंजेरी, नशेरी, ये जो है कांवर यात्रियों की, शिव भक्तों की बदनाम करने के लिए बहुत अफसोस की बात है। दोस्तों बात यह है कि देश को धर्म के नाम पर गुंडागर्दी अलाउ नहीं करना चाहिए था, इजाजत नहीं देना चाहिए था। लेकिन खुद आपने सुना है भी, प्रधानमंत्री जी खुद क्या कहते हैं अपनी फौज के बारे में। इन्होंने बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़े। अपनी फौज, खुद का फौज, कोई कसर नहीं छोड़े। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा मतलब यह था कि इस पावन महीना जो धार्मिक जो जो यात्राएं जो चल रहा है, इसमें जो बाधा डालने वाला ये जो गंजेरी, नशेरी, शराबी, इनको क्या पुलिस का काम नहीं है? क्या ये पुलिस का काम है ये जो कर रहा है? अब देखो पुलिस क्या कर रहा है। अगर इस तरीके से अगर आप लोगों को बढ़ावा देंगे, लोगों को जो क्राइम दंगा फसाद में आप अगर, ये तो बिल्कुल जो है उनको संरक्षण देना बराबर है। ये जो सीआरपीएफ के जवान जो है, अगर ये मणिपुर में जाकर के उग्रपंथियों के साथ आप समझो कैसे मुकाबला करेंगे, नक्सल प्रभावित एरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की जो गढ़चिरौली जगह, वहां पर जो सबसे ज्यादा यही सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के सामने होता है, तो ये कैसे इनके मनोबल पर क्या क्या पड़ता होगा। हालांकि हमारे जो आला अधिकारी लोग हैं, काफी अच्छा एम्बिशन रहता है, मैं गवर्नर बनूं, मैं किसी कमीशन के चेयरमैन बनूं, मैं किसी दफ्तर के जो डायरेक्टर बनूं। तो इस तरीके के मानसिकता अगर होगा तो देश
एक अच्छे दिशा पे नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये देश के लोगों को भी सोचना, देश के एक नागरिक होने के नाते सोचना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से पुलिस की रवैया और जो गंजेरी नशेरी जो जो कावर जो के नाम पर जो बदनाम करने वाला ये जो लोग है, ये देश को एक अच्छा दिशा पे लेकर के नहीं जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर की बात, आप गवर्नर की बात, ये देखो आर्मी के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखिए सुने। मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना, तो लोग भी सहते हैं इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे। कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है, उनको इससे कहां मिलेगा। अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे। ये चीजें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए बेरोक टोक।